Hello students, how are you all? I hope you all must be fine and joyous at your home, enjoying winters, freezing cold and all. So let's start. I am Rahul Mishra, your NTA NET mentor और आज मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन टॉपिक कराने जा रहा हूँ। बट टॉपिक कराने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा ये जो लेक्चर है ये पहुंच सके और मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एनलाइटन हो सकें, ठीक है, कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। सो नाउ नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है, ठीक है, फीडबैक का क्या रोल होता है, नॉइज़ का क्या रोल होता है, वो सब चीज़ें अभी हम इस यूनिट में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझने के लिए इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोलोquial लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के डेफिनेशन को समझें तो इसका मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पीपल टू अनदर। ठीक है, कन्वेइंग ऑफ आइडियाज़, ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, मीनिंग्स, सिम्बल्स, ये सारे कम्युनिकेशन के डेफिनेशन हो सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन में हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकें कम से कम टाइम में और बहुत ही इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकें। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि आपने जो भी कम्युनिकेट किया, आपने जो भी मैसेज दिया, वो रिसीवर के पास बहुत ही अच्छे से पहुंचना चाहिए बिना किसी इंटरप्शन के, और वो उसको अच्छे तरह से समझे ताकि वो उनका फीडबैक भी अच्छा आ सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो टर्म है ये कहाँ से आया, अगर इसकी हम ओरिजिनेशन की बात करें तो लैटिन में दो वर्ड्स हैं। ठीक है, कम्युनस और कम्युनिकेयर। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आज आज के टाइम में हिंदी में हमारे पास इतने सारे शब्द हैं, ठीक है, हजारों, थाउजेंड ऑफ वर्ड्स आर देयर इन हिंदी। तो ये हम क्या करते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो हम संस्कृत को अपना बेस मॉडल मानते हैं। आपने हिंदी में कई सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जो संस्कृत से हमने डायरेक्ट लिए हैं और उसको हिंदी में तब्दील कर दिया और आज के डेट में हम उसको कोलोquially यूज़ कर रहे हैं। इन द सेम वे इंग्लिश पीपल जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको अपना बेस मॉडल किसे मानता है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये दो तीन ऐसे एंशियंट लैंग्वेजेस हैं जिससे इंग्लिश जो है फॉर्म हुआ है। और इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं, तो कम्युनिकेशन भी वन ऑफ देम है। तो दो वर्ड हैं, कम्युनस और कम्युनिकेयर। ठीक है, COMMINUS कम्युनस, COMMINUCARE कम्युनियस एंड कम्युनिकेयर, इन दोनों का मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मीनिंग्स, सिंबल, ये सारे जो हैं कम्युनिकेशन के मतलब होते हैं। और आई थिंक 2 या 3 साल पहले तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि फ्रॉम वेयर कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्ड केम फ्रॉम, उसमें ऑप्शंस थे, तो ठीक सही ऑप्शन क्या था, कम्युनस एंड कम्युनिकेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव, मतलब आप कम्युनिकेशन ऐसा करें कि सभी लोगों तक वो इक्वली जाए। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ या सिर्फ हिंदी में ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश टू हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आज के टाइम में हमारे बोलचाल की भाषा है, कोलोquial लैंग्वेज है, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स समझ सकें, ये मेरा मोटो है, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जा सके, वो इस कंसेप्ट को समझ सकें, इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज को इंटरमिक्स करके बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस होना चाहिए, शुड बी अ टू वे प्रोसेस। इसका मतलब कि जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मुझे फीडबैक दें। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू, या बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं फीडबैक के। ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फीडबैक हो सकता है कि मुझे थोड़ा लेट से मिले, थोड़ा डिले मिले या ना भी मिले। ठीक है, लेकिन जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो, जैसे मैं आपको कॉलेज में पढ़ाऊँगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे मैं कैसा कम्युनिकेशन करूँगा, फेस टू फेस कम्युनिकेट करूँगा आपसे, तो मुझे फीडबैक भी
बिल्कुल इंस्टेंटली मिलेगा, मैं आपके फेस को देख कर ही समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन अभी मेरे लिए बता पाना कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, जब तक कि मुझे आपका फीडबैक ना मिल जाए। ओके, नाउ अब जो कम्युनिकेशन है इसको हम लोग किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कल्चरल प्रमोशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिसके लिए हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। प्रमोशन, जैसे मैंने अभी कहा कल्चरल प्रमोशन, तो ये एक टर्म है जिसके थ्रू हम कल्चर को प्रमोट करते हैं। अब आप किसी भी कल्चर के हो तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू प्रमोट करते हो ना। जैसे हिंदुज़म है या वी आर इंडियन, तो हम प्रमोट करते हैं इस चीज़ को, कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ठीक है, वो भी तो कम्युनिकेशन सॉन्ग्स जो होते हैं वो भी तो कम्युनिकेशन का ही एक मीन्स है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टूल्स, ठीक है, हम टॉलरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने कल्चर को ही ये समझें कि यही डोमिनेंट है और इसमें जो चीज़ें हैं यही सही है, दूसरे कल्चर की चीज़ें सही नहीं है। इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरमिक्स कर सकें, ठीक है, मल्टी कल्चर बना सकें, जो आज के टाइम में प्रिवेलेंट है। मल्टी कल्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आज आपको इंग्लिश बोलना आता है या आप इंग्लिश को समझ सकते हो, इस वजह से तो आप इंग्लिश के कल्चर से इतने ज़्यादा नोन हो गए हो, या हम इंग्लिश के कल्चर से इतने ज़्यादा नोन हैं क्योंकि हम उनके लैंग्वेज को समझते हैं, तो उनके लिटरेचर को भी हम पढ़ते हैं, हम हॉलीवुड मूवीज़ भी देखते हैं, हम कभी फॉरेन भी घूम कर आ जाते हैं, ठीक है, क्यों, कम्युनिकेशन की वजह से। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को डिपिक्ट करता है, शो करता है। ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे मैं आपको अभी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्योंकि आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है जी। इसके बाद होता है स्पीकिंग, कि क्या आपको हिंदी बोलना आता है, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना भी आता है, हिंदी बोलना भी आता है, तो फीडबैक देना बहुत आसान होगा। जब मैं लेक्चर दूंगा उसके बाद आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि सर आपका लेक्चर मुझे अच्छा लगा, या आपके लेक्चर में मुझे ये डाउट रहा, आप प्लीज़ इसे क्लियर कर दें, ठीक है। तीसरा होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मतलब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेज है जिसमें भी आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आप उसको फीडबैक कैसे दे पाओगे। अगर मैं अभी हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का भी यूज़ कर रहा हूँ बीच में, तो अगर आपने ये दोनों लैंग्वेज आता है तो आप मुझे फीडबैक में जो है दे सकते हो, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में आप मुझे लिख के भेज सकते हो। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग मतलब आपके पास बुक्स है, आप NTA नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपने, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपने हिंदी के बुक्स परचेज़ किए होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपने इंग्लिश मीडियम के बुक्स परचेज़ किए होंगे, आप उसके बाद उसको क्या करते हो, पढ़ते हो। तो रीडिंग स्किल्स, आपका रीडिंग स्किल ये डिपिक्ट करता है कि आप किस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो, किस लैंग्वेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हो, किस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। पहला, आपको लिसनिंग आना चाहिए, आप अच्छे से सुन सको। दूसरा, बोलना आना चाहिए। तीसरा, लिखना आना चाहिए। और चौथा, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। अब एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 to 10 मार्क्स। तो कम्युनिकेशन यूनिट का एक जो टॉपिक मैं अभी बताऊंगा आपको, इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है इस टॉपिक का। डेट इज कॉल्ड कोल एंड चैन मॉडल, ठीक है। कोल एंड चैन मॉडल जो है ये एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, जिसके अकॉर्डिंग 5 स्टेप्स हैं, आपको समझना है उसको। पहला क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, ठीक है। दूसरा है एनकोडिंग। तीसरा है चैनल। चौथा है डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन। और पांचवा है फीडबैक, ठीक है। इन पांचों चीज़ों को मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो कोल एंड चेन मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 मॉडल्स हैं जो कि कोल एंड चेन के अंतर्गत के अंडर आते हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, दूसरा है एनकोडिंग ऑफ मैसेज, तीसरा है चैनल, चौथा है आपका डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और पांचवा है फीडबैक। इन 5 चीज़ों को आपको समझना है, इससे क्वेश्चन आता है और ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
तो पहला होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ाने से पहले मैं पिछले आधे एक घंटे से अपने माइंड मैपिंग कर रहा था। ब्रेन में बिल्कुल सारे चीज़ों को मैं सिंबल के फॉर्म में मास्टर कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था कि मुझे लेक्चर देना है और कैसे मैं इफेक्टिव लेक्चर दे सकूं। तो मैं सारे पॉइंट्स को गैदर करने की कोशिश कर रहा था और लेक्चर को कितना कैसे मैं इफेक्टिव बना सकूं और बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली एक एक टॉपिक को मैं समझा सकूं, ये मैं सोच रहा था पिछले आधे घंटे से। तो डेट इज़ कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, कि जो मैसेज मुझे देना है उसको मैंने अपने माइंड में फॉर्मुलेट किया सबसे पहले। ठीक है, ताकि अब मेरे माइंड में ऑलरेडी सारे मैसेजेस फॉर्मुलेट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप तक मैसेज को इनकोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज का क्या मतलब होता है कि जो भी सिंबल्स हैं, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पहले आप सोचते हो ना। सपोज करिए कि आपने कुछ किसी को से बात ही करनी है, कुछ किसी को कुछ बोलना है, तो रैंडम तो जाके नहीं बोलते हो। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ तो सिंबल्स आते हैं, उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपका माइंड जो है रिस्पॉन्ड करता है और तब आप बोलते हो। तो मैसेज हमेशा क्या होता है, फॉर्म करना पड़ता है हमें। ठीक है, दूसरा है एनकोडिंग। अब आपने फॉर्मुलेट कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि अब मुझे क्या पढ़ाना है या आपको क्या बोलना है किसी के सामने। तो अब मैं उसी मैसेज को क्या करूँगा, एनकोड करूँगा, मतलब अच्छे से मैं उसको तैयार करूँगा और अगले के सामने उसे प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, जैसे मैं अभी कम्युनिकेशन का मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लेक्चर को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनकोड करना इसी को कहते हैं। अब आता है चैनल। सपोज करिए कि मैंने अपने वीडियो को बना लिया, ऑडियो विजुअल मोड में मैंने लेक्चर को प्रिपेयर कर लिया। अब मैं चैनल को सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए, चैनल का रोल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी तो आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, ये भी तो एक चैनल है। या आपके यहाँ पे आपने डिश टीवी लगा रखा है, आपके यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, म्यूज़िक के हों, फिल्म्स के हों, या तमाम तरह के चैनल्स हैं। तो चैनल क्या होता है, किसी ने कोई वीडियो बनाया और आपने उस वीडियो को देखा। ठीक है जी, मतलब कि मैं सेंडर हूँ, मैंने इनकोड किया मैसेज, मतलब इनकोड करना मतलब मैसेज, मैंने लेक्चर को बनाया, ठीक है, अच्छे से इफ़ेक्टिवली, और चैनल मैंने सेलेक्ट किया। मेरा चैनल क्या हो सकता है, मेरा चैनल जो है आप जिस पे ये देख रहे हो, डॉक्टर राहुल मिश्रा के नाम से ये चैनल है। तो इस चैनल मैंने इस चैनल को चुना क्यों, ताकि ये मास पॉपुलेशन तक पहुंच सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक ये मेरा ये लेक्चर पहुंच सके, उनके कंसेप्ट कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चैनल का रोल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप टेलीविज़न ले सकते हो, रेडियो ले सकते हो, यूट्यूब ले सकते हो, ये सारे चैनल्स हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल कितना इफेक्टिव है और आपके काम का है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब मैंने ये लेक्चर दिया, अब आप इस लेक्चर को सुनोगे। अब ये मेरे इस स्टाइल पे डिपेंड करता है, मेरे टीचिंग स्टाइल पे, मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड स्किल्स पे डिपेंड करता है कि मैंने कैसा लेक्चर दिया। अगर मैं लेक्चर बहुत ही कोलोquial लैंग्वेज में, अभी मैं आपको बहुत ही बोलचाल की भाषा में कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सब समझ पाओ इसको। ठीक है, अब मैंने सारे कम्युनिकेशन को आपके सामने क्लियर किया। अब आप इस जब लेक्चर को सुनोगे तो आपका कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आप क्या करोगे, बुक्स को जब लाइन टू लाइन रीड करोगे कम्युनिकेशन टॉपिक को, तो आपको आपके लिए समझ पाना बहुत ही आसान होगा, सीमलेसली आप टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो आपने मेरे लेक्चर को सुना चैनल के थ्रू। अब क्या करोगे, आप उसको डिकोड करोगे। डिकोड का मतलब होता है कि आपने लेक्चर को सुना और उसको समझा। अब आप उसको तब समझ पाओगे जब मैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँगा जो जो लैंग्वेज से आप नोन हो, फैमिलियर हो। आपको हिंदी आती है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश आएगी इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। तो आपको जो लैंग्वेज आता है मैं उसी लैंग्वेज में जब आपको पढ़ाऊँगा, तभी सिर्फ ओनली एंड ओनली देन आप उसको डिकोड या इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, सपोज़ करिए अभी मैं आपको स्पेनिश में पढ़ाऊँ कम्युनिकेशन, ठीक है, या मैं आपको फ्रेंच में पढ़ाने लग जाऊँ कम्युनिकेशन, या मैं आपको जापानीज़ में पढ़ाने लग जाऊँ, क्या आपको कुछ भी समझ में आएगा? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जापानीज़ से, फ्रेंच से, स्पेनिश से फैमिलियर नहीं हो, आपको वो लैंग्वेज नहीं आता। अगर आएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपने मेरे लेक्चर को समझ लिया, तो क्या करोगे, आप अच्छे से उसको डिकोड कर पाओगे, मतलब अपने माइंड में अच्छे से उसको उतार पाओगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप उसको समझोगे तो फिर मुझे क्या व्हाट्सएप पे टाइप करोगे कि थैंक यू सर, सच अ नाइस वीडियो, ओके, या फिर कुछ सजेशन दोगे कि सर आप अपने वीडियो में इसको भी ऐड करें। तो वो होता है फीडबैक।
और ये एक कंप्लीट चेन है कम्युनिकेशन का। ठीक है, मैं बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोल एंड चॉन मॉडल में पहला मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया इनकोडिंग, फिर मैंने आपको बताया चैनल, सेलेक्शन ऑफ चैनल, देन मैंने आपको बताया डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और पांचवा फीडबैक। देखिए, फीडबैक के बिना कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो फीडबैक का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फीडबैक मुझे मिलेगा, मैंने भी आपको लेक्चर दिया, आपने सुना, जब मुझे फीडबैक मिल जाएगा तब मैं समझूंगा कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, आपको समझ में आ गया। चाहे वो आपके कुछ भी कमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको वेलकम करूँगा। ठीक है, ये हो गया कोल एंड चेन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पेन पेपर से नोट करते जाइएगा। मेरे पास पीडीएफ नोट्स भी बने हुए हैं, मैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं। पहला जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो कुछ कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पहला है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सॉलिलॉकी जिसको आप कहते हो, होता है ना अपने आप से बात करना। आपने ऐसे कई सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, जैसे शेक्सपियर का एक नॉवेल है हमारे में, हैमलेट, है ना। हैमलेट क्या होता था, कई बार आप अपने से बात करने लग जाता था। या फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप रात में सोते हो, कई सारे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स का ऐसा नेचर होगा जो सपने में बोलते हैं, है ना, जो सपने में ही बोलने लग जाते हैं। डेट इज कॉल्ड सॉलिलॉकी। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सॉलिलॉकी। तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि आप खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, वंस ओन माइंड में सारी चीज़ें चल रही है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स मैंने अभी आपको कुछ बोला, आपने भी मुझे कुछ बोला। जब दो लोग आपस में बात करते हैं और क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर पास ऑन होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि ये टू वे है। इससे पहले मैंने जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बताया वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, प्रोसेस है। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, मतलब आप अपने से बात कर रहे हो, खुद से आप बात कर रहे हो, अपने, होता है ना जिसको कहते हैं कि आप बड़बड़ा क्यों रहे हो,